हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अर्ली सोसाइटीज राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि थीम 1 जो कि अर्ली सिटीज के बारे में हमने जाना कि मेसोपोटामिया एक ऐसी सिटी थी जो कि एक टेम्पल के अराउंड डेवलप थी। जो भी काम हुआ करता था वो टेम्पल में हुआ करता था, और वो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो मेसोपोटामिया में हुआ करता था। उसी के बाद ये वीडियो कंटिन्यूशन है, यानी कि उसी वीडियो की कंटिन्यूशन आज हम इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि हमें अगर ये अर्ली सोसाइटीज के बारे में या फिर अर्ली सिटीज के बारे में अगर हमें पता चलता है तो कैसे पता चलता है। तो हमने जाना कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो थी हमारे पास, जो रिटन मटेरियल था, जिसको पढ़कर जिसको समझकर हमने जाना कि वहां पर रहने वाले क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स, किंग्स, क्वींस, जितने भी लोग थे हमें उन सब के बारे में पता चला। तो रिटर्न मटेरियल से पता चला, बोन्स से पता चला, टूल्स से पता चला, और रिमेन्स बिल्डिंग हुआ करती थी, जो भी रिमेन्स चीज हुआ करती थी उससे हमें पता चला। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर ये रिटर्न मटेरियल ना होता तो क्या हम मेसोपोटामिया या फिर अर्ली सोसाइटीज, अर्ली पीपुल्स, अर्ली विलेजेस के बारे में क्या हम जान सकते थे? ये सवाल आपके बुक में भी दिया गया है। उसके बाद कहा, यू विल वंडर एज हाउ पीपल हु फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लिव्ड इन फॉरेस्ट। मिलियन ईयर्स अगो हमें सोचकर बहुत ताज्जुब होना चाहिए कि मिलियन ईयर्स अगो जो लोग फॉरेस्ट में थे, जो लोग जंगलों में रहते थे, बिगेन टू इवेंचुअली लिव इन विलेजेस एंड सिटीज। जो लोग जंगल में रहा करते थे वो लोग कहाँ रहने लगे? एक सिटीज में, विलेजेस में रहने लगे। तो यहां से यहां तक पहुंचने का सफर कैसा तय हुआ था? वेल, द स्टोरी इज अ लॉन्ग एंड इज रिलेटेड टू सेवरल डेवलपमेंट that took place at least 5000 years ago before the establishment of first city। जो लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे यानी कि पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ करता था कि हमारे जो अर्थ की इन्वायरमेंटल या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमन के फेवर में नहीं हुआ करती थी। तो ह्यूमन क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह जाता था। मान लीजिए अगर आज वो एक जगह पर है तो उस जगह के सारे जितने भी प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले एज अ सोर्स ऑफ फूड वो खा लिया करता था। जितने भी फल फ्रूट थे वो खा लेता था, और वहां पर एग्जिस्ट होने वाले जो भी जानवर हुआ करते थे उनको हंटिंग करके खा लेता था, उन्हें मारकर खा लेता था। अब जब वहां की सारी फूड्स को खा लिया, एनिमल्स को भी हंट करके खा लिया, और जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस फूड्स थे उसे गैदर करके खा लिया। तो अब उससे अपने आप को जीवित रखना है तो एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। तो ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे उन्हें हमें नोमैडिक पीपुल्स कहते थे। तो फॉरेस्ट में भी ऐसा होता था कि लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब ये लोग जब फॉरेस्ट में रहने लगे, वही लोग विलेज एंड सिटीज में कैसे रहने लगे? तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से पीपल क्या किए, फॉरेस्ट से सिटीज, विलेजेस में रहने लगे। 5000 ईयर्स अगो सबसे पहले सिटी जो स्टैब्लिश हुई, वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग चेंज, वह सबसे बड़ा चेंज जो कि लोग फॉरेस्ट से विलेज में रहने लगे, वो चेंज क्या था? ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू settled agriculture which began around 10,000 years ago। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जो लोग नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह पर उनका घूमना वही उनका काम था, वही उसी से वो अपने आप को जिंदा रखते थे। खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, तो वो खाने के लिए क्या करते थे? खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन जब यही लोगों ने सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए तो क्या किए? विच बिगेन अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 ईयर्स अगो पहले क्या हुआ? यही लोग एक सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बने। 5000 ईयर्स अगो फर्स्ट सिटीज इमर्जेंस हुई। 10,000 ईयर्स अगो क्या किए लोग? एग्रीकल्चर में सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने लगे। कौन से क्रॉप ग्रो करना चाहिए, कौन से वक्त में ग्रो करना चाहिए, कितनी मापा यानी कि कौन से सीजन में ग्रो करना चाहिए, ये सारा सब कुछ जानने के बाद लोग एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिए। जब लोगों ने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया, पीपुल गैदर प्लांट प्रोड्यूस एज अ सोर्स ऑफ फूड। पहले के लोग क्या किया करते थे, जितने भी प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले जो फूड थे, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स, रूट्स जो भी थे, वो सारे क्या करते थे, एज सोर्स ऑफ फूड खाया करते थे। लर्न डिफरेंट क्रॉप्स, जब ये खाने लगे, तरह तरह के क्रॉप्स जब ये खाने लगे, तो तरह तरह के क्रॉप्स के बारे में भी वो जानने लगे कि कौन से क्रॉप को खाकर हम ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन सा क्रॉप को खाकर हम जिंदा रह सकते हैं। जब उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को जब जान लिया, तो क्या करने लगे, एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर फार्मर्स बन गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। वेस्ट एशिया, व्हीट एंड बार्ले, पीस एंड डिफरेंट पल्सेस। वेस्ट एशिया में यानी कि एशिया के वेस्ट में लोग क्या करने लगे, व्हीट, बार्ले, पीस और तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस ग्रो कर क्या है, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। कब, 10,000 years ago। एक बात याद रखना है, 5,000 years ago फर्स्ट सिटीज, 10,000 years ago लोग सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बनकर रहने लगे। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया के वेस्ट के बारे में तो हमने जान लिया कि एशिया के वेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, पीस, बार्ले, व्हीट, तरह तरह की क्रॉप्स उगती थी। लेकिन ये वेस्ट में, एशिया के वेस्ट में और साउथ ईस्ट में क्या है, दो तरह की क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकती थी। वो दो तरह की क्रॉप्स क्या थी, एक मिलेट्स था, एक राइस था। ये दो ऐसी क्रॉप्स थी जो इजीली वहां पर ग्रो कर सकती थी। क्यों ग्रो कर सकती थी, ये दो क्रॉप्स अगर बारिश कम भी हो, रेनफॉल अगर कम भी हो, तब भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो वहां के लोग ये दो ज्यादा से ज्यादा इजीली ग्रो करते थे। मिलेट्स वाज आल्सो ग्रो इन अफ्रीका, अफ्रीका में भी मिलेट्स को लोग ग्रो कर सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। इसके बाद अराउंड सेम टाइम, अब लोग क्या है, खाने के बारे में तो तरह तरह के क्रॉप्स के बारे में तो जान लिए, अब वो क्या है, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, उनके पास बहुत सारा खाने के लिए है। उसी टाइम में जब इन्होंने क्रॉप्स को लर्न कर लिया, एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया, अराउंड सेम टाइम, उसी टाइम में और भी चेंजेस आए, लोगों ने और भी डेवलपमेंट्स की। क्या क्या की, पीपुल लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब लोग क्या किए, तरह तरह के क्रॉप्स के बारे में समझ गए, उसे ग्रो करने लगे। उसके बाद जानवरों के बारे में भी जानने लगे कि कौन से जानवर ह्यूमंस के लिए अच्छे हैं, यानी कि उनके लिए फायदे वाले हैं। तो जब उन्होंने एनिमल्स के बारे में जब जान लिया, तो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशंस करने लगे। कौन कौन से एनिमल्स, सच एज शीप, गोट, कैटल, पिग एंड डोंकी। ये जानवरों की लोग डोमेस्टिकेशन किया करते थे। उसके बाद और एक चेंज क्या किए, अब लोगों ने क्या किया, एक तो खाने के लिए क्रॉप्स के बारे में अच्छा जान लिए, डोमेस्टिकेशंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में जान लिए। उसके बाद उनका और एक चेंज जो कि क्या है हमारा, फॉरेस्ट यानी कि नोमैडिक पीपुल से एक सेटल एग्रीकल्चरिस्ट कैसे बने, वो सिटीज में, विलेजेस में कैसे रहने लगे वो। उसका और एक चेंज क्या हुआ, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, यानी कि प्लांट से जो कॉटन निकलता था, एनिमल से क्या है जो वूल निकलता था, इससे वो क्या क्या करते थे, वर वोवन इनटू क्लॉथ। जो ये कॉटन है, जो ये वूल है, इससे क्या करने लगे लोग, क्लॉथ बनाने लगे। पहले तो खाने के बारे में जान लिया, उसे ग्रो करने लगे, उसे अच्छे तरीके से क्या है, उसमें अच्छी डेवलपमेंट की। फिर उसके बारे में लोग एनिमल्स के बारे में जानने लगे, उसकी डोमेस्टिकेशंस की। फिर उसके बाद वो लोग कपड़े के बारे में जाने, कपड़ा क्या है, वूवन करते थे, कपड़े को बनाया करते थे। डिफरेंट सोर्स है, प्लांट से, एनिमल से, इन सब से वो कपड़े बनाया करते थे। अनदर चेंज वाज, एक और चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, व्हेन पीपल ग्रो क्रॉप्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस टिल द क्रॉप रिपीट। जब लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट किए, जमीन को कल्टीवेट किए, अब जब वो फार्मर बन गए,
तो बहुत टाइम तक, बहुत महीने तक उस एग्रीकल्चर की या फिर उस क्रॉप की देखभाल के लिए लोग वहां पर सेटल होने, यानी कि वहां पर रुकने लगे, टिल द क्रॉप रेपिन, जब तक वो क्रॉप की हार्वेस्ट नहीं हो जाती, लोग वहां पर रहते थे और उसकी देखभाल करते थे। अब ये रहने और देखभाल में क्या हुआ, सो सेटल लाइफ बिकेम मोर कॉमन। अब लोग क्या किए, एक सेटल कॉमन पीपल हो गए, यानी कि सेटल लाइफ उन्होंने अडॉप्ट कर ली। अब वो नोमैडिक नहीं है, वो घुमंड नहीं, एक जगह से दूसरी जगह फिरने वाले नहीं, बल्कि अब वो सेटल लाइफ को जीने लगे। जब ये लोग सेटल लाइफ को जीने लगे, पीपल बिल्ड मोर परमानेंट स्ट्रक्चर इन विच दे लिव। अब क्या किए लोग अपने लिए, अब जब वो सेटल लाइफ को जब अडॉप्ट कर लिए तो अपने लिए परमानेंट घर बनाने लगे। पहले तो उन्होंने खाने के बारे में जाना, उसे क्रॉप्स के बारे में जाना, उसे ग्रो किया, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशंस की, फिर क्लॉथ के बारे में जानकर क्लॉथ बनाने लगे, कपड़े बनाकर पहनने लगे। फिर उसके बाद अपने एग्रीकल्चर की देखभाल के लिए वहां पर जब उन्हें रुकना पड़ता था, जब वो वहां पर रुकते थे तो वो सेटल लाइफ उनके लिए कॉमन हुआ करता था, तो उन्होंने सेटल लाइफ को अडॉप्ट कर लिया। अब सेटल लाइफ अडॉप्ट कर लेने के बाद अब उन्हें घर भी तो होना चाहिए, कहाँ रहेंगे वो, दिन भर तो खेतों में नहीं रह सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक परमानेंट घर बना लिया। some communities learn how to make earthen pots। पूरी कहानी एक पटरी पर जा रही है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, खाने के बारे में जाना, उसकी क्या है, उसे ग्रो करने लगे। फिर उसके बाद एनिमल्स की डोमेस्टिकेशंस करने लगे, फिर कपड़े के बारे में जानने लगे तो कपड़ा भी बनाने लगे। फिर उसके बाद क्या किए, एक सेटल लाइफ को अडॉप्ट कर ली। सेटल लाइफ को अडॉप्ट करने के बाद वो घर में रहने लगे। जब वो अपने परमानेंट स्ट्रक्चर में रहने लगे तो अब उनके पास खाना है, कपड़ा है, मकान है, लेकिन उसी खाने को बनाने के लिए बर्तन भी तो होनी चाहिए। तो वो अपने बर्तन कैसे बनाते हैं, सम कम्युनिटीज, जरे कम्युनिटीज क्या की, लर्न, वो सीख ली कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। जब वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिए तो मिट्टी के बर्तन जब बनाए तो वो मिट्टी के बर्तन कैसे यूज करते थे, जो भी उन्होंने क्रॉप्स ग्रो की थी, अब वो क्रॉप्स को कहां पर रखेंगे, वो स्टोर कर एर्थन पॉट्स में, मिट्टी के बर्तन में रखेंगे। और क्या करेंगे, उसी बर्तन में खाना पकाएंगे। अब तो सेटल, अब तो क्या है, सेटल पीपुल है, सेटल लाइफ जीने लगे, उनके लिए सेटल लाइफ कॉमन होने लगी, तो बर्तन जाहिर बात है यूजफुल चीज है। वेराइटी ऑफ फूड मेड फ्रॉम द न्यू ग्रेन्स दैट वर कल्टिवेटेड। अब वेराइटी ऑफ, जब वो बर्तन भी सीख लिए, बर्तन भी बनाने लगे, तो वेराइटी ऑफ फूड्स बनाने लगे। जब भी वो नई क्रॉप्स के बारे में जान लेते, नई क्रॉप्स कैसे ग्रो करना उसके बारे में जान लेते, तो वो क्रॉप को क्या करते थे, इन मिट्टी के बर्तन में पकाया करते थे, मिट्टी के बर्तन में बनाया करते थे। तो जब ये बनाते थे तो इसका फायदा क्या था, प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू मेक देम टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। जब ये लोग इस बर्तन में खाना बनाया करते थे तो ये खाना जो कि वो पका हुआ था वो उनके लिए एक टेस्टी, मजेदार भी हुआ करता था और साथ ही साथ एक डाइजेस्टेबल था, आसानी से वो डाइजेस्ट किया करते थे। अगर जाहिर बात है कि अगर बहुत सारे यानी कि कच्चे वेजिटेबल्स खाने से पेट दर्द या फिर डाइजेस्ट की प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन जब ये लोग क्या किए, ये एर्थन पॉट्स को यूज कर उसमें तरह तरह के क्रॉप्स को बनाने लगे। जब ये लोग बनाए तो ये उनके लिए एक टेस्टी भी था, डाइजेस्टेबल था। तो ये सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा है। अब हमारा इंट्रोडक्शन का एक लास्ट पार्ट है, अगर हम उस पार्ट को भी पढ़ लिए तो हमारा जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है अर्ली सोसाइटीज के बारे में वो सारा कंप्लीट हो जाएगा इन डिटेल में। हमने हर चीज को यहाँ पर मेंशन किया है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। तो इसमें क्या है, हमें क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या वर्ड टू वर्ड समझने से क्या होगा कि हमें हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। कब, जब हम इसे अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड समझेंगे। अगर मैप, अगर कोई जगह है, लोकेशन है, तो उसे अगर हम मैप्स में देखेंगे तो वही जो बोरिंग सब्जेक्ट है वही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो थैंक यू।